अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। तो जी बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ व्लॉग। उसकी वजह ये है कि मेरी भी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी और अभी भी जो है मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और उसके अलावा बच्चियों की भी तबीयत सही नहीं थी। दोनों बेबीज़ को जो है वो बुखार हो गया है और ख़ास करके इनको पता नहीं क्यों रात में जो है वो फ़ीवर आ जाता है, दिन में थोड़ा सही होती हैं, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ही तबीयत डाउन हो रही है घर में सबकी ही। वेदर की वजह से कुछ चेंजेस हैं तो उस हिसाब से। और आज जो है हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली हुई है, तो आज हम लोग बच्चों को लेकर डॉक्टर की तरफ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हमने कोशिश की कि जो है हम बच्चों को एल्विडोन सपोजिटरी देते रहे। हिसाब से थोड़े टाइम के लिए जो है वो रिलीफ मिल रहा था बच्चों के, उसके बाद जो है दोबारा से वही फ़ीवर हो रहा था। और स्कूल भी काफ़ी दिनों से बच्चियां नहीं गई। अभी तो वैसे उनकी छुट्टियां स्टार्ट होनी है, हो गई हैं बल्कि, लेकिन ये जो क्रिसमस आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से जो है हमें इनको दिखाना है कि प्रॉपर चेकअप हो जाए। और जी यहाँ पे जो है अभी मैं कर रही थी सफाइयाँ और डीप क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं 1 मंथ के लिए। तो मैंने सोचा कि घर को पूरा क्लीन करके अच्छे से डीप क्लीन करके जाएं, क्योंकि 1 महीना हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है आज किचन से। किचन के जो कैबिनेट्स हैं उनको मैं क्लीन करूँगी। उसके अलावा जो जार है, पूरे मसालों के जार, मसाला बॉक्सेस, वो मैं अच्छे से उनको जो है वो साफ़ सुथरा करके तो दोबारा से उनको जो है वो थोड़ा सा रीफ़िल, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े मसालों इसमें जो है मैं डाल दूँगी, ताकि जो हमारे 5-6 दिन और रहते हैं तो वो हम लोग यूज़ कर लें। तो यहाँ पे जी ये मसालों को मैं मसाला बॉक्स जो है इसको एम्प्टी करके, इसको वॉश करके और दोबारा से इसको मैं रीफ़िल करूँगी। और आजकल मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि जी बर्फ़ जो है वो पूरी मेल्ट हो रही है, तो उस वजह से काफ़ी मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग जो है काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं। और आजकल अपॉइंटमेंट लेना डॉक्टर से बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पे हमने कॉल की थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है हमें कॉल कीजिएगा 1-2 दिन के बाद, फिर हम लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी स्वीडन है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है कि अगर आप लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं बच्चे को लेके, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि आजकल ये वैसे भी ऐसा ही मेरे ख्याल से होता है, लेकिन आजकल तो क्रिसमस है तो उसकी वजह से शायद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जी तकरीबन 10:30 बज गए थे। मैंने थोड़े साफ़ सुथरा किचन को किया, उसके बाद बच्चियों को मैंने सोचा 10:30 बजे अभी कुछ बना के देती हूँ, खा लें। तो नमता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही, इसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही मतलब जैसे डाउन हो रही है, ऊपर से उल्टियाँ भी कर रही है, कुछ खा भी नहीं रही। बस फिर थोड़ा सा पानी और कोशिश कर रहे हैं कि मिल्क थोड़ा ले ले। तो यहाँ पे इसको मैं कह रही थी कि थोड़ा सा मिल्क पी लें, क्योंकि जब बच्चे को बुखार होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी चलो दूध ही पी ले, और पानी और दूध का जो है इस्तेमाल फ़िलहाल मैं कर रही थी, लेकिन खा पी बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल जैसे डिम सी हो रही हैं। और इनके अब पापा भी जो है वो आ चुके हैं, और इनकी जो है वो अपॉइंटमेंट भी है अभी डॉक्टर के साथ। तो अभी हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पे ये ग्रोसरी भी करके आए थे। वैसे तो मैं जाती हूँ साथ, लेकिन बच्चियाँ बीमार हैं, तो उसकी वजह से जो है जी ग्रोसरी भी हस्बैंड को अकेले ही करनी पड़ी। तो बेचारे अभी ये गए थे तकरीबन कोई 4 बजे, सुबह के 4 बजे काम पे, और अभी आए हैं क्योंकि बच्चियों को लेके जाना है डॉक्टर की तरफ। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि दोनों को रेडी करो। मैंने अपॉइंटमेंट ली है दोनों की, और चलते हैं और इनको दिखाते हैं। तो बस ये है कि बच्चे बीमार ना हों भाई, किसी के बच्चे बीमार होते हैं तो पूरा घर जो है ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब होता है, और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है परेशानी होती है। और यहाँ पे ये इनके पापा जी आइसक्रीम लेकर आए थे, तो इनको फ़ीवर में जो है शायद आइसक्रीम अच्छी लग रही है, क्योंकि बच्चे को जब बुखार होता है तो वो जैसे पानी मांगता है और ठंडी ठंडी चीज़। और यहाँ पे ये कहते भी हैं डॉक्टर्स के भाई थोड़ा सा इनको हल्की फुल्की ठंडी चीज़ें दें, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं इनके गला ख़राब हो जाएगा, और इनका वैसे भी गला जो है वो ख़राब ही है, लेकिन थोड़ी सी फिर आइसक्रीम मैंने सोचा कि ये खा लें। तो अभी हस्बैंड को नाश्ता दिया, उन्होंने कहा कि बस अभी आप कर लें वाइंड अप चीज़ें तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है बॉक्सेस को धो के अच्छे से और ड्राई कर लिया है। अब इसमें रीफ़िल कर दूँगी ये मसाले जो मैंने इसमें से निकाले थे। और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जो है वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं पाकिस्तान।
पाकिस्तान, तो उस हिसाब से 1 महीना नहीं होंगे, तो हमने पूरी कोशिश की है कि भई फ़िलहाल जो है जितने मसाले हैं बस वही यूज़ करें, खामखा मसाले हमने फिर नहीं लिए, ताकि हम लोग में भी हमारे पास इतना स्पेस हो तो पाकिस्तान से भी कुछ मसाले हम लोग लेकर आ जाएँ। तो यहाँ पे ये जो मसाले थे वो मैंने इसमें फ़िल कर दिए, बाकी जो है वो ऐसे ही खाली है कुछ। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने प्रिपेयर कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ। और यहाँ पे शुक्र है कि भई जे वॉल सेंट्रल है हॉलनबेरी में, वहाँ पे जो है हमें अपॉइंटमेंट में मिल गई है, तो वहाँ पे जो है अभी हम लोग जा रहे हैं। और बच्चों का बहुत ही ख्याल करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, और माँ बाप परेशानी होते हैं जब बच्चे बीमार हों या इनको थोड़ा-सा भी कुछ हो जाए। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तकलीफ़ से दूर रखे। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है हॉलनबेरी, यहाँ में अंदर जो है वॉल सेंट्रल है, तो वहाँ पे हम लोग जाएँगे। और वहाँ पे काफ़ी लोग और भी जो है वो आ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मौसम की वजह से हर कोई जो है वो बीमार तो होता है। और ये तो नॉर्मल चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन बच्चों को होता है तो बंदा परेशान हो जाए। बड़ा फिर भी जो है वो टॉलरेट कर लेता है फ़ीवर को, गला ख़राब हो, ज़ुकाम हो, लेकिन बच्चे थोड़ा-सा बीमार हो जाएँ तो बहुत ही परेशानी होती है। और 4-5 दिनों से नमता अनाया सही से सो भी नहीं रही, बहुत ही इरिटेट होती हैं, और इतना फ़ीवर इनको आ जाता है कि हम लोग ख़ुद भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग आ चुके हैं, ये है हॉलनबेरियन वार्ड सेंट्रल। यहाँ पे जो है जी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, और शुक्र है कि यहाँ पे हमें जो है वो मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे समझ में नहीं आता, जब हम लोग इमरजेंसी में कॉल करते हैं तो वो पूरी हिस्ट्री जब पूछते हैं तो उसके बाद बस यही कहते हैं रेस्ट करवाएं बच्चे को, और उसके अलावा जो है वो अल्विडोन यूज़ करें। और यहाँ पे अल्विडोन तो फेमस है कि बच्चों को जब भी जो है वो फ़ीवर होगा तो आपने जैसे ही 39 फ़ीवर होता है डिग्री, तो फिर जो है बच्चे को अल्विडोन देनी है। और जब भी आप लोग यहाँ पे अगर स्वीडन में हैं कॉल करेंगे और बच्चे को फ़ीवर होगा तो आपसे वो पूरी हिस्ट्री पूछेंगे और फ़ीवर पूछेंगे, आपने चेक किया है कितना है, तो आप अगर बताएंगे 37 है, 38 है, तो फिर वो कहेंगे नहीं सही है, रेस्ट करवाएं, बस फ्लूइड्स दें और खिलाएं पिलाएं बच्चे को। और इसके अलावा जो है इसको बच्चे को अल्विडोन दे दे अगर 39 से क्रॉस कर रहा है, या 39 जो डिग्री बच्चे को फ़ीवर है। तो हमने अल्विडोन जो है काफ़ी दी, इवन हमने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया, लेकिन फ़ीवर जान ही नहीं छोड़ा। Okej, där. Ja. Okej. Jag är lite svullna lymfnoder också. Okej, kolla här. Där kan man börja. Där. Okej. Okej. तो यहाँ पे बच्चों का चेकअप हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कहा डॉक्टर ने कि इनके टेस्ट भी होंगे, तो वो भी हमने ब्लड टेस्ट का जो सैंपल है वो दे दिया है। यहाँ पे ऐसा है कि जी अपॉइंटमेंट बुक होती है, और बच्चों की जो है वो कोई फ़ीस नहीं होती, जैसे यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जो बड़े हैं उनकी फ़ीस होती है अकॉर्डिंग टू के क्या जॉब करते हैं या पैखूनर हैं या उस हिसाब से, लेकिन बच्चों की यहाँ पे फ़ीस नहीं थी। लेकिन जो दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं वो अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन उन्होंने कहा, और वो जो दवाइयाँ हैं कुछ डिस्काउंट में मिली हैं, कुछ जो है वो फ्री मिली हैं, और कुछ फुल प्राइस में मिली हैं। तो यहाँ पे तकरीबन जो अंडर 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं कहते हैं कि भाई फ्री दवा मिलती है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो फ्री नहीं मिलती। खैर जी, तो यहाँ पे तकरीबन 400 क्रोनर तक की दवाइयाँ आई हैं बच्चों की। और बच्चों का जो है जी हमने सोचा कि सफ़र पे निकलेंगे तो बिल्कुल फ़िट होना ज़रूरी है, और ज़ाहिर सी बात है सऊदीया जाएंगे इंशाल्लाह, फिर पाकिस्तान जाएंगे, तो उस हिसाब से बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम भी परेशान होंगे रास्ते में, ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा सफ़र है। तो पहले भी हमने अनाया को दिखाया था, लेकिन वो जो मेडिसन है एंटीबायोटिक नमता को अनाया को लगी थी, लेकिन वो भी जैसे असर ही नहीं कर रही थी, फ़ीवर जा ही नहीं रहा था। तो फिर जो है बच्चों को अच्छा जी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे मेडिसन, और सिस्टम में लिख देते हैं, फिर हम लोग फार्मेसी जाते हैं और वहाँ पे आईडी नंबर बच्चे का यानी पेशेंट का बताते हैं, तो फिर वो जो है अकॉर्डिंग टू उसके जो है दवाइयाँ देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ जो है इन्होंने पहले हमसे आईडी पूछी दोनों बच्चियों की, उसके बाद जो है ये मेडिसन दी है। और ये अल्विडोन सिरप है, ये जो सिरप है ये हम 2 दिन पहले लेकर आए थे, ये हमने पिलाया भी, लेकिन इससे भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज हमें एनी हाउ डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि फिर हम यही
सोच रहे थे कि हमें सफ़र पे जाना है, लंबा सफ़र है, तो बच्चों को सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है, कोई मसला मसाइल ना हो जाए रास्ते में। तो इसलिए जो है हमने जो है आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर को अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दिया। तो बस जी यही था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।